हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोगों की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। और यस, डेफिनेटली स्वतंत्रता की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से, एडबिट मार्केट की तरफ से। बाकी बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। आने वाले हफ्ते में क्या उम्मीद रह सकता है, हमारा बाजार किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, उस पर हम बात करते हुए दिखेंगे। शुरुआत करता हूं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते कहीं ना कहीं हम 17,700 के 720 रुपए के लेवल्स पे अटके रहे। हालांकि जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी में फ्राइडे को क्लोजिंग हुई वो कहीं ना कहीं 17,840 के आसपास थी। तो मेरा भी यही मानना है कि अब ट्यूसडे को एक गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। एक अच्छा खासा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है टू द अपसाइड। यूएस मार्केट ने भी 2.5% की तेजी दिखाई है, तो एक अच्छा रिएक्शन, एक अच्छा रिफ्लेक्शन हमें अपने बाजार में देखने को मिल सकता है। उसी बेसिस में ट्यूसडे की जो रेंज बन के आ रही है निफ्टी में, वो कहीं ना कहीं 17,800 रुपए से लेकर के 17,720 रुपए की बन के आ रही है, जिसमें 17,720 का लेवल मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। तो वहीं पे 17,650 का लेवल मेरे लिए सेकंड बेस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो वही बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया 17,800 का लेवल, दैट विल बी माय फर्स्ट रेजिस्टेंस। और सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा वो रहेगा 17,840 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी ने जो हाई लगाया वही मेरे लिए निफ्टी में भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं जो दायरा है वो कहीं ना कहीं 17,800 से लेकर के 17,720 रुपए का ही है। मेरा ये मानना है इसी दायरे के अंदर कहीं ना कहीं निफ्टी की ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, अगर निफ्टी की ओपनिंग अगर 17,800 17,840 रुपए के ऊपर देखने को मिले आपको, तो तेजी करिए। ये तेजी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब 18,000 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। और कहीं ना कहीं मेरे लिए पहला जो टारगेट रहेगा वो खुद 18,000 का ही लेवल रहने वाला है। बाकी 18,000 के बाद जो सेकंड टारगेट बन के आएगा वो कहीं ना कहीं 18,100 का लेवल बन के आने वाला है। दैट विल बी माय सेकंड टारगेट फॉर द नेक्स्ट वीक गाइस। जस्ट नीड टू सस्टेन अबव 17,800 लेवल्स। तो 17,800 840 के ऊपर निफ्टी निकल गया तो ये तेजी बहुत अच्छी खासी मोमेंटम दिखाएगी, और ये तेजी मुझे 18,100 रुपए की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। सो ये बात हो गई दायरे की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से जाने से पहले मैं यहाँ पे 18,100 के लेवल्स की बात करना चाहूंगा। 18,100 का लेवल कहां से आया, तो अगर 18,100 के लेवल्स को देखूं तो ये एक मेजर करेक्शन जहां से हमें देखने को मिला था वही लेवल है एग्जैक्टली। यहाँ पे हमने ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बनाया था, ये हमने एग्जैक्टली 4 अप्रैल में बनाया था। एग्जैक्टली ये 18,100 के लेवल्स हैं। सो उन्हीं लेवल से हमने रिजेक्शन भी देखा था, एक मेजर करेक्शन देखा था। तो मेरा भी यही मानना है हम कहीं ना कहीं 4-5 अप्रैल के हाईज पे आ सकते हैं, एक बार उन लेवल्स को भी हिट करते हुए देख सकते हैं, अगर एक बार हम 17,800 के लेवल्स को भी निफ्टी में निकाल दें तो। और दायरा आप लोगों को पता ही है। बाकी मंदी करने के हिसाब से अगर मैं देखूं निफ्टी में, तो निफ्टी में 17,650 जो कि मेरा सेकंड बेस है, और राइट अगर ये टूट जाता है तब बिकवाली करिए। पहला टारगेट होगा कहीं ना कहीं 17,550 के लेवल का। ठीक है, पहला टारगेट तो 17,600 का ही होना चाहिए। सेकंड टारगेट जो रहेगा वो कहने के 17,550 का। इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, जो गैप था वो कहीं ना कहीं फ्राइडे के सेशन में आधा फिल हुआ था, बट अभी भी आधा गैप बाकी है। तो मेरा यही मानना है ये गैप भी फिल होते हुए दिख सकता है। बट ओवरऑल जो बिगेस्ट सपोर्ट जोन जो आते हैं वो कहने के 17,550 17,440 के ही आते हैं। और मेरा यही मानना है वीकली बेसिस पे यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। जब तक इनके ऊपर निफ्टी है तब तक मुझे लगता है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और बाजार में ऐसे ही तेजी बनी रहेगी। बाकी अगर मैं बात करूं ट्रेंड लाइन की, तो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को हम पिछले 4 अगस्त से फॉलो करते आ रहे हैं। इसी पे बार बार हम सपोर्ट लेते हुए भी दिख रहे हैं। कोई भी करेक्शन दे रहे हैं तो इसी लेवल पे हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो मेरा भी यही मानना है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना रहेगा निफ्टी में, और निफ्टी कहीं ना कहीं और तेजी की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जिस तरह से यूएस मार्केट में तेजी है, जिस तरह से निफ्टी में तेजी है। और काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि 16 अगस्त को छुट्टी है कि नहीं है। 16 अगस्त को एग्जैक्टली गाइस सेटलमेंट डे है, तो सेटलमेंट की हॉलीडे है और कुछ नहीं। बाकी ट्रेडिंग के लिए मार्केट खुला रहेगा। ठीक है, ट्रेडिंग हॉलीडे और सेटलमेंट हॉलीडे अलग अलग होता है। तो उस बेसिस से बस सेटलमेंट हॉलीडे है 16 अगस्त को। बाकी हमारे लिए बाजार खुला हुआ है, हमको ट्रेड करनी है। ऑलराइट, सो ये बात हो गई आपके निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट बनता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और जैसे मैंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि 39,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे जरूर देखने को मिलेगा। बाकी कहीं ना कहीं फ्राइडे में इसी ट्रेंड लाइन पे हम सपोर्ट लेते हुए दिख रहा था, और मेरा यही मानना है कल ट्यूसडे के समय भी हम कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। बात लेते हैं दायरे की, तो जो दायरा बन के आ सकता है वो 39,200 से लेकर के 39,050 का बन के आ सकता है। और अगर गैप अप, जैसे मैंने बताया कि गैप अप एक्सपेक्टेड है, तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं 38,9,200 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए, सस्टेन करता हुआ दिख जाए, तो आपके लिए जो पहला टारगेट बन के आएगा वो इटसेल्फ 39,500 का लेवल बन के आएगा। हालांकि 39,000 के बाद जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है वो कहने की 39,500 का ही लेवल बन के आ रहा है। तो यही मेरे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। ऑलराइट, तो वहीं पे अगर मैं बात करूं डाउनसाइड की, तो डाउनसाइड के लिए जैसे मैंने बताया जो फर्स्ट बेस रहेगा वो कहने की 39,050 का लेवल रहेगा।
सेकंड बेस जो बन के आएगा वो कहने की 38,950 का लेवल रहेगा। बाकी अगर ये जोन अगर टूट जाए, अगर हम ट्रेंड लाइन तोड़ दें और ये जोन तोड़ देते हैं, राइट, 38,950 का लेवल जो है वो तोड़ देते हैं, तो पहला टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 38,800 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा लो था 12 अगस्त का। यहाँ पे हमने लगभग डबल बॉटम बनाया था ऑन एन एवरेज। सेकंड टारगेट जो रहने वाला है 38,650 का लेवल रहने वाला है, जो कि एक्जैक्टली हमारे 11 अगस्त का लो था। और डेफिनेटली अगर 38,650 का लेवल टूट गया तो ये 350 पॉइंट का जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है एक्जैक्टली 11 अगस्त का, जो कि बुलिश गैप है, ये फिल होता हुआ मुझे दिख सकता है। तो उस बेसिस में जो गिरावट बनेगी वो मैक्स टू मैक्स 38,250 के लेवल्स की बन सकती है। बट मेरा यही मानना है जब तक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने फर्स्ट सपोर्ट जोन के ऊपर है, कहीं ना कहीं बेस जोन के ऊपर है, तब तक बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं बाय डिप करके चलते रहना चाहिए। मुझे कोई भी यहाँ पे दिक्कत अभी बाजार में नहीं दिख रही है 39,000 के ऊपर। बाकी 39,000 के ऊपर अगर 39,200 के ऊपर गैप अप के बाद अगर होल्ड कर गया तो तेजी देखने को जरूर मिलेगी। और लाइट ये तेजी मुझे 39,500 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। तो डेटा पूरी तरह पॉजिटिव है गाइस, कोई भी कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो अगर मैं सबसे पहले अगर चलूं निफ्टी में, तो निफ्टी में जो अभी जो कॉलेटर्स, जो एक्टिव कॉलेटर देखने को मिल रहे हैं वो 17,800 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं, जहां पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने को मिल रही है 60,20,000 की। उसके बाद जो कॉलेटर्स एक्टिव हैं वो कहने के 18,000 के लेवल्स पे हैं, जिसमें कहने के फ्रेश वाई बिल्डअप देखने को मिला हमें फ्राइडे के सेशन में। राइट, तो कहने के कॉलेटर्स कहने के हाई लेवल्स पे कॉलेटिंग कर रहे हैं। और राइट, और वहीं पे पुट राइटर्स भी कहने के धीरे धीरे अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 17,700 के लेवल से मुझे फ्रेश पुट राइटर्स आते हुए दिखे हैं, जो कि एक तरह से क्लोजिंग भी हमें 17,700 भी मिली थी। तो मेरा भी यही मानना है 17,700 रुपए के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड करता है तो यहाँ पे एक अच्छा बेस बन सकता है गाइस। बाकी इसके बाद जो पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है वो 17,500 और 600 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है, जहां पे 40 लाख का वाई बना हुआ है, जो कि मेरे लिए एक बड़ा सपोर्ट जोन की तरह काम करता हुआ दिखेगा। बाकी नेक्स्ट वीक के लिए जो दायरा बन के आ सकता है गाइस वो 17,600 से लेकर के 17,800 का बन के आ सकता है। बाकी अगर 17,800 रुपए के ऊपर भी निफ्टी निकल जाता है तो उस हिसाब से दायरा 17,700 से 18,000 का हो जाएगा। और राइट, तो कहीं ना कहीं कहने मतलब यही कि रेंज शिफ्ट हो रही है टू द अपसाइड, व्हिच इज अ इंडिकेशन ऑफ बुलिशनेस गाइस। ओके, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 39,000 के लेवल से अभी भी कहीं ना कहीं कॉलेटर्स देखने को मिलते हैं। बट मेरा यही मानना है अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई बैंक निफ्टी में 39,000 के ऊपर, तो ये कॉलेटर्स कहीं ना कहीं 39,500 पे कहीं ना कहीं पुट कॉलेटिंग करते हुए दिखेंगे। एक तरह से दायरा हायर साइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। और जिस तरह से कहीं ना कहीं 39,500 के लेवल में फ्रेश कॉलेटिंग हुई है, उस बेसिस में कहीं ना कहीं बाजार में तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। एक तरह से जो डेटा है वो पूरी तरह पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बाकी कहने की 39,000 के पुट पे कहने की पुट राइटर्स ने अच्छी खासी ग्रिप ली है। यहाँ पे लगभग 20,80,000 का वाई, मतलब कह सकते हैं 21 लाख का वाई बना हुआ है 39,000 के लेवल से। और ये ग्रिप तब और अच्छी हो जाएगी जब बाजार एक गैप अप लगाएगा 39,200 के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखेगा। उस बेसिस पे जो दायरा बन के आएगा वो 39,000 से 39,500 का बन के आएगा। तो सीधे सीधे 500 पॉइंट की शिफ्टिंग कैसे, पहले जो दायरा था वो 38,500 से लेकर के 39,000 का ही था। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अपसाइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं पुट राइटर्स भी कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं 39,000 की तरफ। तो दायरा रेंज पूरी तरह पॉजिटिव है, लेवल्स पूरी तरह पॉजिटिव है, बाजार में एक तेजी देखने को मिल सकती है। लेट्स गो टू एफआईआईज एंड डीआईज के डेटा। तो अगर मैं बात करूं 12 अगस्त की, तो ये डेफिनेटली बहुत ही अग्रेसिवली खरीदारी हुई है। कहीं ना कहीं 12 अगस्त से पहले कहने की जो इतनी खरीदारी हुई है वो एग्जैक्टली 28 जुलाई को हुई थी। 28 जुलाई के बराबर ही लगभग 12 अगस्त को भी खरीदारी हुई है। तो लगभग 2200 करोड़ की खरीदारी हमें नेट देखने को मिली है, जिसमें एफआईज ने एग्रेसिवली कहीं ना कहीं 3,000 करोड़ की खरीदारी की गई। तो आप समझ सकते हो एफआईज बहुत ही ज्यादा बुलिश है और इसी का सहारा बाजार को मिल रहा है तेजी की तरफ गाइस। ऑलराइट, बाकी बात करो डीआईएस की, तो डीआईएस पिछले दिनों की तरह मुनाफा वसूली करते हुए दिख रहे हैं, कहने के 840 करोड़ की बिकवाली की, बट उतनी ज्यादा एग्रेसिवली अभी भी नहीं है। हालांकि अभी बाजार पूरी तरह बुलिश है और बहुत अच्छी पॉजिटिविटी बाजार में देखने को भी मिल रही है। बात लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की, तो फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं नैस्डैक ने कहीं 2% की तेजी दिखाई और 13,000 का लेवल, जैसे मैंने बताया था कि अगर नैस्डैक अगर 13,000 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो दोबारा कहीं ना कहीं एक अच्छा थ्रस्ट जनरेट होता हुआ दिखेगा। और नैस्डैक के लिए यही 13,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल था। अब मंडे के दिन ये देखना पड़ेगा कि मंडे के दिन नैस्डैक 13,000 के लेवल पे एक अच्छा बेस बना पाता है कि नहीं बना पाता। अगर बना लेता है तो एक गैप अप कंफर्म है बाजार में। बात करूं यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट भी यूएस मार्केट को देखते हुए यानी कि आधे परसेंट की और 1% की तेजी के साथ ही बंद हुआ। बात करूं एशियन मार्केट की, तो एशियन मार्केट में सब ग्रीनी क्लोज होते हुए दिखे हैं। बात करें एसजेएक्स निफ्टी की, तो एसजेएक्स निफ्टी 17,840 रुपए के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा है। लगभग 0.75% की तेजी
मुझे देखने को मिली SGX निफ्टी में भी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे SGX निफ्टी की। तो SGX निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं। अगर टेक्निकल चार्ट्स पे चलूं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम मुझे देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं अपनी जो मेजर जो ट्रेंड लाइन है उसके करीब जाता हुआ दिख रहा है। तो मेरा भी यही मानना है 17,800 का लेवल एक हर्डल बनने वाला है निफ्टी के लिए भी। बट हाँ, अगर SGX निफ्टी 17,850 के लेवल्स को भी काट देता है और 17,900 के लेवल्स को निकाल देता है, तो ये जो डायनेमिक आप ये ट्रेंड लाइन जो देख पा रहे हो, विच इज अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, जो कि एक मंथली बेसिस में एक हर्डल बनी हुई है जहां से हमने मेजर करेक्शन दिए हैं, उन लेवल्स को काट करके ये तेजी हमें जो देखने को मिलेगी SGX निफ्टी के बिहाफ पे, वो एक्जैक्टली 6 अप्रैल की तरफ जाती हुई दिखेगी, जो कि एक्जैक्टली 18,230 रुपए के लेवल्स पे है। तो वहां तक कहीं ना कहीं SGX निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी भी ट्रेंड बुलिश है, कोई भी कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं 17,850 17,900 रुपए तक के लेवल्स मुझे अभी भी साफ साफ दिख रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स गो टू नैस्डैक। नैस्डैक में बात करें तो जो 13,000 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली जहां से हमने करेक्शन दिया था, वो एक्जैक्टली 4 मई के लेवल से करेक्शन दिया था और उसी में मुझे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। और इसने और क्या किया साथ ही में इसने एक्जैक्टली अपने 200 EMA को भी काट दिया, जो कि प्लेस था कहीं ना कहीं 12,980 रुपए के लेवल्स पे। उन लेवल्स को भी इसने बहुत ही खूबसूरती से काटा है और मेरा भी यही मानना है आने वाले दिनों में अगर अपने 200 EMA को होल्ड करता रहा नैस्डैक, तो ये तेजी मुझे कहीं ना कहीं 13,700 की तरफ भी लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि एक्जैक्टली हमारे 21 अप्रैल के हाईज हैं। तो डेटा पूरी तरह से पॉजिटिव दिख रहा है। वहीं पे अगर बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स भी कहने की 33,200 रुपए के लेवल को होल्ड करता रहा, जो कि इसका 200 EMA है और अपने 200 EMA के ऊपर अब निकल करके कहने की नैस्डैक अब एक्जैक्टली अपने हाईस को हिट करने जा रहा है, जो कि 4 मई के हाईस थे, जो कि 34,100 के लेवल्स पे आते हैं। मेरा यही मानना है इसी तरह अगर तेजी बनी रही तो एक अच्छा मोमेंटम बाजार में बना रहेगा, पॉजिटिविटी बनी रहेगी और बाजार बुलिश भी देखने को मिलेगा। बात करूं मैं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में, तो डॉलर इंडेक्स में भी अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिला है। कहने की अभी भी डॉलर इंडेक्स 105-106 रुपए की रेंज में ही कहने की स्टेबल है। कोई ज्यादा बड़ी तेजी मुझे डॉलर इंडेक्स में देखने को नहीं मिली और डॉलर इंडेक्स के कूल ऑफ में कहने की हमारे बाजार का ही फायदा है। कहने की बाजार में एक अच्छी तेजी मुझे देखने को मिल सकती है। वहीं बात करूं रिलायंस की, तो रिलायंस ने भी कहने के अपने 2600 रुपए के लेवल्स को काट दिया है, जो कि इसके लिए सबसे बड़ा हर्डल था, जो कि एक्जैक्टली हमारे 30 जून का हाई था और यस डेफिनेटली 4 अगस्त का भी हाई था। तो जो मेजर प्लेयर्स थे उनमें भी कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि एक इंडिकेशन है तेजी की तरफ। और मेरा भी यही मानना है अब कहने की रिलायंस भी एक्जैक्टली अपने गैप को फिल करने जाएगा, जो कि 13 जून का है, जो कि कहने के प्लेस्ड है एक्जैक्टली 27,120 के लेवल्स पे। तो मतलब 2720 रुपए तक के लेवल्स मुझे रिलायंस में भी आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी तेजी, एक अच्छा मोमेंटम कहने की बाजार में बना हुआ है। स्टे बुलिश गाइस और बाय एंड डिप करने की सलाह रहेगी मेरी इस बाजार में। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। तो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.